चलिए आज का दिन होने वाला है बहुत जबरदस्त, क्योंकि आज बनेगा नीट का सवाल, जेई का सवाल, सवालों का सवाल। चलो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला बताओ। E बराबर मीन GM बाई रेडियो। अच्छा, अर्थ के सतह पे, अर्थ के कितना होता है? 9 अच्छा, उस फॉर्मूला में हम लोग क्या रखते हैं? फॉर्मूला में GM बाई आर स्क्वायर में क्या क्या रखते हैं हम लोग? मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ और जी, हाँ या ना? ओके, तो है ये चैप्टर कौन सा बाबू? चैप्टर 9। एकदम आराम आराम से समझोगे तो सारा सवाल बनेगा, अगर नहीं समझे तो एक भी सवाल नहीं बनेगा। इधर आइए, देखिए इधर बाबू, चैप्टर का नाम क्या है? ग्रेविटेशन, अर्थात गुरुत्वाकर्षण। क्या है बाबू? बाबू लास्ट क्लास बहुत प्रेम से आराम से हम लोग जाने थे, E बराबर GM बाई आर स्क्वायर। बोलो फिर से बाबू, जहां पे वेयर M है मास ऑफ प्लैनेट या जो भी हो, मास ऑफ प्लैनेट, मून हो गया, सन हो गया, अर्थ हो गया, कुछ भी हो सकता है ना? ओके, R क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। फिर से बोलो तो सेंटर। बहुत अच्छा। और G का मतलब आप लोग जानते हैं, G कहीं बदलता है क्या? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये भी तुम लोगों को पता है, क्या बात है। कितना होता है? और ये कहीं नहीं बदलता है, ऑलवेज रिमेन्स व्हाट बाबू? कांस्टेंट। एकदम बात मत करना, एक एक चीज लॉजिक वाला दे रहे हैं बाबू। अब आते हैं, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा चीज बता रहे हैं। फॉर अर्थ एट इट्स सरफेस, धरती के लिए कहां पे बाबू? उसके अर्थ के सरफेस पे, अर्थात ये हमारा है पृथ्वी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पृथ्वी का रेडियस को हम लोग बड़ा आर से सूचित करते हैं और इसके मास को बड़ा एम से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? अभी साफ साफ हम बता दे रहे हैं, आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। क्या बाबू ये सेंटर से ही मापते हैं ना? एम क्या है? मास ऑफ अर्थ। फिर से बोलो, आराम आराम से देखना, एकदम लॉजिकल एक चीज बताते हैं बाबू। जैसा कि हम जानते हैं E बराबर क्या होता है? GM बाई, अगर हमको धरती के कहां निकालना है? एट सरफेस। कहां निकालना है बाबू? तो हमको क्या रखना होगा? G, ये तो हमेशा रहेगा वहीं। अरे बोल के समझाओ बाबू। धरती का सतह क्या होता है? मास कितना है? M। और सेंटर से सतह तक की दूरी कितनी है? रेडियस है इतना ना। क्या लिखेंगे? R।
ये हमारा कहां पे आ गया बाबू? सरफेस। अब इसको याद हमेशा रखना है। अब सुनो, कहा गया इसको कैलकुलेट किया गया। क्या किया गया? आफ्टर कैलकुलेशन, कल हम कैलकुलेट किए थे ना, कैलकुलेट करने के बाद जो ई आया कहां पे? एट सरफेस पे, वो कैलकुलेशन के बाद जी का वैल्यू रखे, एम का वैल्यू रखे, आर का वैल्यू रखे, मतलब जी एम बाई आर का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना निकल के आया? 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो लोग कहा आज से इस जीएम बाई आर स्क्वायर को, फिर से बोलो तो, आर स्क्वायर को फिर से बोलो, ये जी एम बाई आर स्क्वायर को हम लोग ई एट सरफेस नहीं लिख के डायरेक्ट क्या लिखेंगे? स्मॉल जी। क्या लिखेंगे? और इसका नाम पड़ जाएगा क्या बाबू? एक्सेलरेशन। क्या नाम पड़ जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू, एक्सेलरेशन ड्यू टू। क्या बात है। ये सारा कहानी हम कल किए थे और आज हम और डिटेल में आपको समझा दिए। ओके, ऊपर भी स्क्वायर छूट गया है। ओके, डन। आज से जहां पे भी जी एम बाई आर स्क्वायर दिखे, बोलो तो तुम क्या मानोगे? जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब जैसा, अब एक एग्जाम्पल देते हैं, देखते हैं कि तुम लोग को आता है कि नहीं। बाबू एक एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनते रहना, बहुत जबरदस्त चीज है बाबू। एक क्वेश्चन 1 देखना, सारा चीज कितना कंसेप्चुअल है, कितना आसान भाषा में हम लोग सीखेंगे। समझ रहा है प्रिंस? देखो बाबू, क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दी height of r/2 above अर्थ सरफेस। फिर से बोलो तो, ये क्वेश्चन जिसको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है, हम आराम से समझा रहे हैं। बोल रहा है फाइंड मतलब निकालिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब भाई नायका जी का मान निकालिए, कुछ जी में परिवर्तन हुआ होगा। कहां पे? कुछ ऊंचाई पर। कहां से ऊंचाई नाप रहे हैं? अर्थ के सरफेस। कितना ऊंचाई है? r/2 का मतलब r क्या था बाबू? रेडियस ऑफ अर्थ। r क्या है बताओ फिर से? मतलब रेडियस ऑफ अर्थ पे तो हम हैं, वहां से कितना ऊपर चले गए? अरे बोलना, ज्यादा चेंज हो रहा है कि कम चेंज हो रहा है? ज्यादा चेंज हो रहा है। अरे 6400 किलोमीटर का अधिया और ज्यादा हुआ ना, 1 मीटर 2 मीटर तो नहीं है हुआ। अब देखना कितना चमत्कारी रूप से इसका उत्तर ला रहे हैं, देखिएगा। चलिए ध्यान से सुनिए, कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, कंपेयर करेंगे, आज जबरदस्त मजा आने वाला है। यहां पे देखो बाबू, सबसे पहले इसको एक डायग्राम से समझते हैं। ये है हमारा क्या बाबू? अर्थ। क्या है? और ये क्या है? सबसे पहले सेंटर बनाएंगे। ये क्या है बाबू? अर्थ का सेंटर। सुंदर सा, सुशील सा। आराम से यहां तक की दूरी कितनी है? धरती का मास कितना है? कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू। अब इसको जैसे तुम बनाए वैसे एक चीज लिख देना हर सब क्वेश्चन में, जी बराबर GM/, मतलब आज से जहां पर भी तुमको GM/r² दिखे, क्या दिखे? आज से जहां पे भी तुमको क्या दिखे, तुम वहां पे क्या लिख देना? जी। और ये जी कहां पे है? सरफेस पे। कहां पे है? हमको ऊपर जाना है, देखते हैं कितना जी कम होता है कि जी बढ़ता है। चलिए अब इसी डायग्राम में सरफेस से कितना ऊपर जाना है बाबू? r/2 ऊपर। कितना ऊपर चले गए? अब आप ही बताइए, यहां से यहां तक केंद्र से यही ना दूरी होगी पूरी, कितनी होगी? r प्लस, अच्छा आप लोग बताइए कितनी होगी फिर से?
3r/, मतलब धरती से के केंद्र से ऊंचाई कितना है, दूरी कितनी हो गई बताओ, 3r/2। अब हमको नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, तो न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू कची बाबू, ग्रेविटी। अच्छा तुम ही लोग बताओ, केंद्र से दूर जाने पे घटेगा कि बढ़ेगा? दूरी बढ़ गया तो कम होगा ना। अच्छा बताओ, क्षेत्र कब घटता है? जब दूरी बढ़ाते हो। बोलो ना यार, चुंबक से जितना दूर जाओगे उतना क्षेत्र कम होगा। तो ये तो और दूर जा रहा है, पहले यहीं पे था अब दूर चले गए, तो घटेगा कि कम होगा? दोनों एक ही बतवाया ना। चलिए आइए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बाबू न्यू का मतलब, न्यू का अर्थ है कि हमको अब निकालना है G'। क्या निकालना है? फिर से बोलो, अरे एक बार और, आराम से कुछ सोचे समझे बिना। Gm, ये तो सेम रहेगा, पृथ्वी का द्रव्यमान तो बदला नहीं है। अरे बोलना, बदला है? अरे बोल के बताओ हाँ या ना। नहीं, बदला क्या है? दूरी। क्या बदला है? अब दूरी कितनी हो गई है? 3r/2 का। समझ में नहीं आ रहा है ना? किसको किसको आया हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, बदला तो यही है। अब देखते हैं G' इक्वल टू बाबू 3/3, 2 दूनी तो 4 ऊपर चल जाए। बोलो ना, बटा का बटा 4 ऊपर चल जाएगा। यहां पे आ गया 4 और नीचे आ गया, अब आया क्या? Gm/। बाबू हमने बोला था जहां पे भी Gm/r², तुमको देखो क्या लिख देना, क्या लिख देना। ओके, तो G' बन गया है अब 4/9 G। क्या बन गया है बाबू? 4/, मतलब घट गया कि बढ़ गया है? घट गया रे, नीचे बढ़का है ऊपर, मतलब अब G से कम हो जाएगा ना। नहीं ना बुझाया? किसको किसको बुझाया हाथ? पक्का बोलो। आज से इसी तरह सवाल बनाओगे, याद रखना जहां पे भी Gm/r² दिखे वहां पे क्या लिख देना? G। अब G का मान मन करे 10 रख दो, मन करे 9.8 रख दो, आंसर आ जाएगा हाँ या ना। अब सुनो एक और, इसी में क्वेश्चन क्या घुसा देता है, सुनना बाबू। कहता है, मान लीजिए ये पार्ट ए है, पार्ट बी में कह रहा है फाइंड दी न्यू वेट। फिर से बोलो तो, वेट का मतलब होता है भार। क्या होता है बाबू? न्यू वेट एट दैट पॉइंट इफ एट सरफेस W इक्वल टू 90 kg। ला क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन कहता है, ए बाबू ए घबराओ मत, ए नहीं देखते रहो, कहता 90 न्यूटन। क्या है बाबू? कहता पटिया कि उस बिंदु पे जहां पे गए हो वहां पे वजन निकालो। अगर सतह पे वजन कितना है? अच्छा सतह पे वजन कैसे निकालते थे तुम ही लोग बताओ। W बराबर क्या होता था बाबू? आंसर लिखेंगे, W बराबर क्या होता था? mg। अरे बोलना, अरे W बराबर क्या होता था? पक्का बोल, पक्का। तो जब भी हमको मास तो बदलता नहीं है ना, मास हमेशा क्या होता है? रिमेन्स क्या? कांस्टेंट। मास में कोई परिवर्तन, काहे कि शरीर में जितना मासवा बा उतना ही न रही ऊपरो, तो मास में ना परिवर्तन नहीं। समझ में आता? मास बराबर बताओ क्या होगा? W/G, ये ना होगा? अरे बोलो ना। अब देखना, देखना क्या जबरदस्त चीज सुने। अब आते हैं, कहां पे चले गए हैं? ऊपर। कहां पे चले गए? ऊपर चले गए। ऊपर जाने के बाद देखो क्या होगा बाबू। ऊपर जाने के बाद नया W निकाले, न्यू W है। क्या है बाबू? न्यू। बाबू M/G' होगा कि नहीं जी? अरे बोलो ना। अरे G कम गया। आते हैं बाबू, सब लोग आइए यहां, ध्यान से देखिएगा, नया वजन निकाल रहे हैं। नया वजन M/G' थोड़ी होगा रे, mg' होगा ना। अरे घड़ेरा बोलना रे,
W बराबर mg होता है ना, mg डैश। अब बताओ m कितना है, W बाई क्या g, और यहां पे क्या आ गया, g डैश कितना आया है बाबू, 4 बाई 9g, हाँ या ना बाबू, देखो तो g से g कट गया। अब W कितना दिया था, 90 kg, कितना दिया था, आया कितना है, 90 न्यूटन था ना, आया कितना है 4/9, कितना हो गया बाबू, आंसर आया है कितना, 40 किलो हो गया ऊपर जाके, सॉरी 40 न्यूटन हो गया है ऊपर जाके। घम हो गया कि बढ़ गया है जी, मतलब जमीन पे कर 90 था और ऊपर जाके कितना हो गया बाबू। ये लिखने का तरीका है, समझने का तरीका तो एगो है, जहां तक हमको आता है। बोले एक लाइन में, हाँ या ना। देख बाबू, जमीन पे ज्यादा से खींच रहा है जी से, कितना से, इसीलिए वजन ज्यादा है। एम गुने जी कर दिए, हाँ या ना। ऊपर जाओगे जी कम हो गया है, एम तो हुए रहेगा, एम गुने जी करोगे तो कम हो जाएगा ना, हाँ या ना यार। तुमको सिर्फ तुम्हारा मकसद क्या होना चाहिए जानते हो, जी निकालना। क्या निकालना, फिर से बोलो तो, नया जी डैश निकालो, सारा खेल तुमको समझ में आने लगेगा। समझ में किसको किसको आ रहा है, हाथ उठाओ। नहीं ना आया अभी तक, पक्का बोलो। अगर तुमको ये तरीका समझ में आ गया है तो बवाल करोगे। हम जानते हैं इट इज कॉम्प्लेक्स, बट स्टिल कोई बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तुमको सिर्फ क्या निकालना है, क्या निकालना है, ऊंचाई देखो, जी डैश निकाल लो। क्या निकाल लो, हो गया मास गुने जी डैश, हाँ या ना यार। अब मास कैसे निकलता है, W बराबर mg, जी बराबर सॉरी m बराबर W बाई जी, हाँ या ना। फटाक देना, जी से जी कट जाए। समझ में नहीं आ रहा है ना, किसको किसको आ रहा है, हाथ उठाओ। आया। अब आराम से इसको 5 मिनट लेके साफ पूरा लिख लीजिए एकदम शुरू से, और याद रखिए कीजिए ये आपका जीवन दान है। 2022, 23, 24, 25 सब नीट इसी पे है। सारा नीट इसी पे है। दिन में ठंडा की गर्मी, गर्मी, और रात में ठंडा, हो रहा है तबीयत खराब। तुम लोग को लग रहा है कि आज कौन तारीख है, 10, मतलब 9 दिन बाद दिवाली है, मतलब वो वाइब नहीं आ रहा ना। वाह वाह, क्या बात बोलिए, ठंडी आ नहीं रहा, गर्मी जा नहीं रहा, बरसात में अटके पड़े हैं। पल लगा था सभी। बाबू घबराइए मत, अपने आप सवाल बने लगे, खाली कॉपी में लिखा था ना। जितना जल्दी लिखोगे उतना सवाल बना पाओगे। आज तुम लोग एगो कंट्रोवर्सी देख रहे हो, हाँ, आजकल पत्नी खतरनाक हो गई है सब। अरे बोलना, ये पवन सिंह वाला देख रहा है कंट्रोवर्सी, कौन कौन देख रहा है हाथ उठाओ। ये बहुत अच्छा कंट्रोवर्सी चल रहा है, उधर से न्यूज में बोल रहा है, इधर से न्यूज में बोल रही है, दोनों ट्रेंडिंग चल रहा है सब। हाँ, दिस इज टोटली रॉन्ग। सबसे अच्छा चीज है बताएं तुम लोगों को, सबसे अच्छा चीज, ब्याह करो नहीं करो उससे कोई मतलब नहीं, सबसे अच्छा चीज बताएं,
सुनो सबकी करो खुद की। याद रखना, लोग बोलते रहेंगे कुछ भी करो अपने, वही तो कर रहा है पवन सिंह बेचारा। बाबू एट के मने वाला पर, ईट्स के मने वाला हाई सरफेस के मतलब तो एक ना मन घबराइए सन, एमे ज्यादा हिंदी नहीं के। रेडियस मने वाला त्रिज्या, एमे कोनो लाइन नहीं की लिख ले, क्वेश्चन के हिंदी लिखवा दें। अभी बहुत है बहुत। कुछ छूटा नहीं ना, छूटा हो तो लजाना मत। छूटर रख, लेकिन लाज लाग गई इसे ना बोलनी है सर के। और अभी भी तुम्हारे पास ग्रुप में ऐड अगर नहीं हुए हो तो जाके बाहर ग्रुप में ऐड हो जाओ। जितना भी क्लास छूटा हुआ है सारा क्लास का वीडियो मिल जाएगा। रोज रात को 2x करके उसको आराम से देख लीजिए, शाम में देख लीजिए, रात तक लिख लीजिए। हाँ 1x पे देख लो। आज जो बहुत स्लो है, जिसका बुद्धि कामे नहीं कर करत, 0.2x पे देख। कल दारू पी के एक बोला था। बाबू तुम लोगों को इतना ज्यादा फायदा दिया जा रहा है, कौन आदमी क्लास छूटा था क्लास मिल जाता, पढ़ावत नहीं हुई बवाल क्या यार। अच्छे लोगों का वैल्यू कहां है इस दुनिया में? दुनिया में उन्हीं का वैल्यू है जो खराब है, कलयुग का। बाबू भाई जहां तुम देखो GM/R², मार देना इसको छोटा जी, बात समाप्त। हिंदी माध्यम वाले केवल हिंदी में ये सवाल लिखेंगे। हिंदी माध्यम वाले केवल हिंदी में ये सवाल लिखेंगे। लिखें सवाल। ज्ञात करें गुरुत्वाकर्षण के चलते त्वरण, ज्ञात करें गुरुत्वाकर्षण के चलते त्वरण उस बिंदु पर जो सतह से R/2 ऊंचाई पर स्थित है। R/2 ऊंचाई पर स्थित है। फिर से बोल देते हैं, ज्ञात करें गुरुत्वाकर्षण के चलते त्वरण उस बिंदु पर जो सतह से R/2 ऊंचाई पर स्थित है। बाबू जेई का पहला नंबर सवाल है ये, IIT जेई का, नीट का 2025 का सवाल है ये। भरोसा नहीं होगा, आई विल शो यू। याद रखना यहां पे मजाक वाला कुछ नहीं होने वाला है, लेवल पे ही जाओगे। सबसे पहले फोटो बनाएं,
ऊंचाई दिखाएं, जी हमेशा GM/R² होता है वो लिखें, फिर सवाल बनाएं, और ये रहा उत्तर। पार्ट बी का हिंदी लिखें। ज्ञात करें उस बिंदु पर भार, ज्ञात करें उस बिंदु पर भार अगर सतह पर भार 90 न्यूटन है। भार का फॉर्मूला है ये होता है, भार का समीकरण सूत्र यही होता है, ये भार का सूत्र है। ज्ञात करें उस बिंदु पर भार अगर सतह पर भार 90 न्यूटन है। दम है तो एक सवाल बना देना। हाँ, लाजाना नहीं है, जो छूटा बता दो। तो घरे जाके कहो सन लाजा गई नहीं, हाँ एक बार मत कदे, शुरू में बताइए। अरे ऊंचाई बढ़ेगा, जी निकाल, जी डस निकाल लो, बस मास से गुना को तो आंसर आ जाएगा। रे कितना बड़ा बात है बाक। चलो हम ट्रिक लिखवा देते हैं, मेरे किताब में ट्रिक कैसे लिखा रहेगा। ट्रिक, पहला मस्त जी डैश निकाल, है ये फॉर्मूला से। दूसरा लोग था, सबसे पहले कथी निकाल, कथी लिख ले बानी, मस्त जी डैश निकाल, है ये फॉर्मूला से ला। आ ओकरा बाद जानता रहनु होला तो का सोच ले बड़ो,
बा ड ड बाडे, चल ठीक बा, कहां सोच ले, डब्ल्यू डैश इक्वल टू एम जी डैश करना, हो गए 2 स्टेप। उतना देर तक किताबी भाषा पढ़ाया है, 2 लाइन लिखने में क्या दिक्कत है? जो भाषा है उस पर गर्व करो और लिखो। थोड़ा जल प्राप्ति हेतु थोड़ा बोतल में पानी का प्रदान करें। कुछ नहीं के एकदम हिंग बा, घबड़ो मत, सब होई। अच्छा देखते हैं कि हई लाइन देख के कौन उत्तर निकाल देता है। दें क्वेश्चन, देखते हैं कि दम दिखाओ तुम लोग। अभी ना लिख ले, सब गड़बड़े बड़ा सने जा। मेरे किताब में ही लाइन रहेगा, पढ़ला तो गईला में। मस्त जीडस निकाल, जानता रहनु जरूर कम जे आई कर से पढ़वाए। मास ओस में जथी में परिवर्तन ही सब लगा दिया सन। जीडस निकाले का ये तरीका सिंपल, जीवन में आ ओ में जी एम बाई आर स्क्वायर, जहां लो के वजन का रखब जी, बस भगवान का दिया सब कुछ, दिमाग है। एक और लिख लो, जेने लौ के चुपचाप जी लिख, जी के मान लगभग लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होला। आइए तनी पहला लाइन पढ़ के सुनाइए। देखिए, अरे ये इंस्पेक्टर साहब हैं, बंद कीजिए, पता है ना? हाँ बंद कीजिए। हाँ। पहला लाइन पढ़िए। हाँ हाँ, सुने सुना, निकाल। हाँ हाँ, जानता रहो नू, हे भगवान बाड़े, जेने जीएम बाई आर स्क्वायर लो के चुपचाप जी लिख, जी के मान हई होला। चलिए ताली बजाइए इंस्पेक्टर साहब के लिए। यहां पे सितारे लगने वाली हैं कुछ दिन में। अब इनको हम गवर्नमेंट को दे दिए हैं, मोतिहारी में भी और सीएम आवास में भी, कि अगर इंस्पेक्टर ही बन जा रहे हैं तो रहेंगे हमारे ही कोचिंग पे। मजाक नहीं, अब पहला बार तो नहीं, इसी पे कीजिएगा। हो गया, लिख लिया? पक्का बोल? ओके चलिए। नहीं लिखा था? अच्छा क्या करें हम, उस समय से क्या कर रहा था, जितना देर हंसला उतना देर में लिखना लेता। किसी का इंटरनेट है ऑन?
यस, इंटरनेट खोलिए। मत खोलिए। तैयार हो ना तुम लोग? हम चाहते हैं कि जो बना देगा, पहले जो बनाएगा उसको 3 रुपए का नगद इनाम। आजा, जानते हो, एक बात सुन लो। 2025 के नीट का क्वेश्चन जेई एडवांस का क्वेश्चन था। कहाँ का क्वेश्चन था? सुने हो ना, कोटा वोटा में सब टीचर रो रहे थे कि ऐसा नीट का क्वेश्चन है जो आज तक नहीं आया था। वहीं बनाने जा रहे हो तुम। ठीक है, फिर बोलो तो क्या बनाने जा रहे हो? तो तैयार रहें, क्वेश्चन लिखें। गलत। पहले रुक ना, इंगा अपना जथी मन करे बोल, क्वेश्चन लिख। गलत बा, क्वेश्चन लिखा। 16 होगा, चुनावी दौर चलता ना है। 16 तले का 27, 4 गोड़ा बोल दो सन, 3 रुपया मिल जाए, 3 गोड़ा बांट लिया सन। 26 तो बोल नहीं। अच्छा ठीक बा, बनाए ना। हिंदी लिखो। एक वस्तु का धरती के सतह पे भार, एक वस्तु का धरती के सतह पर भार, क्वेश्चन लिखने के पश्चात ही कुछ भी करें। धरती के सतह पर भार 48 न्यूटन है। ज्ञात करें उसका भार उस बिंदु पर, ज्ञात करें उसका भार उस बिंदु पर जिसकी ऊंचाई सतह से, जिसकी ऊंचाई सतह से r/3 है, सतह से r/3 है। जैसन जैसन r/2 वाला हम कहले बानी नू, r/3 कर ले। 90 के जगह पर 48 रख, देख के करे आंसर पहले होता है। पूरा थ्रू आउट स्ट्राइक रेट 100 रखना है। 3 गो सवाल है, 15 मिनट समय है। दो 2025 का क्वेश्चन है नीट, एक क्वेश्चन 4 नंबर। 2025 में मेरा स्टूडेंट को 97 परसेंटाइल मार्क्स आया हुआ है। कोटा से भी बच्चों का बहुत खराब, माइनस में नंबर उठा है फिजिक्स में। अपना बनाओ अनूप, नहीं तो बाहर जाओ। पिछला सवाल में r/2 के जगह r/3 होगा, और 90 जहां दिया है मैंने 48 होगा। उसी तरह के सवाल के स्थिति में बनाइए, अपना बुद्धि लगाइए। 3 गो ट्रिक लिखे हैं, वही तीनों ट्रिक पे बनेगा। पहले जीडस निकाल, पहले जीडस निकाल। हाँ, 5 आदमी पहला। वेरी गुड। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? क्या नाम है उनका? हाँ, वेरी गुड। अपने पापा को कहिए लेके आइएगा। ठीक ठीक। एक आदमी का सही एग्जैक्ट, कोई आंसर मत बोलना जब तक हम ना बोलें। वाह, 2025 के सवाल इतना आसानी से कहीं बना लेता रसन रे। वेरी गुड, 2 आदमी सही, 100%। मत दिखाइएगा आंसर, कोई आंसर बोलेगा नहीं। वाह, नाम करेगा रे तुम तो। हम लिखे हम
ये सब लिखो, ठीक है। तुम्हारा बायो की मैथ्स है। 3 सही, एक आदमी और बचा है, चौथा ही। कॉपी जेल दौड़ के लाओ, फिट ला। हो गया, अब नहीं आना सब। आंसर है 27 न्यूटन। आंसर है। अब आई डोंट हैव एनी आइडिया कि कैसे बना है। बाबू तुम लोग बनाओ, रोज कोचिंग आओ, फतेह हासिल करो। किसका किसका है हाथ उठाना एक बार। ओ बालक बनाओ, वीडियो देखना तो जाके बाबू। अच्छा देखो देखो कितना टाइम लगेगा हमको, देखो ना। हाँ इधर देखो, देखना हम कितना शॉर्टकट तरीका बना। चुरा लगे लसन का रे, लसन बोर्ड कुछ लेके जाता नहीं। चल दे ने खतरनाक लिखा बड़ा सुनता नहीं। कब का क्वेश्चन है बालक? 2025। कब का है? मजाक नहीं है, हमने वेबसाइट से दिखाया है, कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है यहां। अब देखना है ना तक, देख कितना आसान बा है ना तक। सबसे पहले हम क्या कॉल रही, ट्रिक देख, ट्रिक ट्रिक मस कथी निकाल। अरे बालक बोलना, कथी निकाल? ला तो हम जीडस निकाल ला, हमरा कथी बा। पहले तो हम आर निकाल लेते नहीं, आर कितना बा, हाँ या ना। आर हो गए, आर जोड़ आर बाई आर कितना हो गई? 4r बाई। अरे बोलना है नु बा, इतना ही ऊंचाई पे बात। जीडस निकाल, जीडस हो गए जी एम 4/3 आर एस पूरा ना होल स्क्वायर। अरे बोलना, जीडस आ गए 3 ऊपर 9 चल जाए, नीचे 16 हो गए जी एम बाई। जहां तीसरा नियम देख, जहां जी एम बाई आर स्क्वायर देख, का लिख दे आए। इतना आसानी से हम सब ट्रिक लिख दे बानी ना। तो जहां जी एम बाई आर स्क्वायर देखो, जहां का लिख दे जी। जीडस आ गई 9/16 जी। अरे हाँ या ना। ओकरा बाद जानता रहू डब्ल्यू बराबर, हाँ या ना। एम बराबर डब्ल्यू बाई और डब्ल्यू डैश बराबर, अरे एम जी हो गए। तो हमरा निकाले के बाद डब्ल्यू डैश बराबर एम जी डैश, और एम बराबर कितना बा? आए जान जी डैश। तो डब्ल्यू डैश, डब्ल्यू कितना ना लगो? 48/जी गुने 9 बोलना रे 9/16 जी। जी से जी 16 त्रिका, और आंसर आ गया 27 न्यूटन। नहीं ना समझ में आया? पक्का बोल बाबू, अगर दम है तीनों ट्रिक पे, अगर इस क्वेश्चन आधारित है तो छुएंगे तो 27 सही होगा। और ताली बजा दीजिए, 27 सही है। जल्दी छाप लीजिए जो नहीं बनाए हैं। ट्रिक का सब क्वेश्चन है, सारा चीज बुद्धि का है। याद रखना 2025 एक चैलेंजिंग पेपर आया था, हम लोग ऐसे बनाए हैं। तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना? अच्छा किसको किसको लग रहा है कि बहुत बवाल पढ़ा रहे हैं? हाथ उठाओ तो एक बार। अरे बाकी लोग विकलांग सन हैंगा उठाते ना। हाँ ठीक ठीक बाबू, कसम से बोल रहे हैं, हमको हम नहीं मिले थे। सारे लोग अपने आप को तोप समझते थे, कठिनाई दिखाते थे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में। कोनो फॉर्मूला नहीं क्या, ट्रिक बाबू, वो भोजपुरी ट्रिक। अच्छा ओए, मास भी चेंज हो सकता है कि नहीं जी? अरे बोलना। अच्छा मान ले दूसरे ग्रह पे चल गए नहीं तो चेंज हो जाएगा ना? अरे बोलना। मान ले चंद्रमा पे चल गए नहीं तो द्रव्यमान हल्का हो जाए, तो गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी? अरे बोलना। चलो एक सवाल देंगे, देखते हैं किसके पास है दम। जीडस खाली निकालना है, वहीं बनेगा बाजीराव सिंघम। बनवाते हैं।
स्ट्राइक रेट 100 रखना है। वी हैव ओनली 10 मिनट्स, 2 मोर क्वेश्चंस टू गो। देखते हैं कि दम है कि नहीं। याद रखना, कल हम बोल के छोड़े थे क्लास कि कल सवाल बनवाएंगे, और हम आज भी बोल के छोड़ रहे हैं सवाल कि कल कंसेप्ट भी देंगे, थ्योरी भी है और सवाल भी है। मतलब कल है शनिचर, एतवार के लिए आप लोग को टास्क देंगे थ्योरी के साथ, इसलिए बहुत जबरदस्त। गुरुत्वाकर्षण का 30% हो गया है समाप्त, अब 60% 70% और बचा है, उसको कर देंगे जल्दी। एक्साइटेड हो दूसरे सवाल के लिए? अगर तुम तीनों में से जो पहले बनाया, अगर बना दिया तुम तीनों में से, उसको अभी कसम से बोल रहे हैं, अभी पेन देंगे अभी। ठीक है, अभी एक पेन देंगे, देखते हैं कौन बनाता है। चलो, हाँ ठीक है। तुम लोगों को भी लगा है ना कि पागलों के लिए क्या पटिया। तुमको क्या लगता है हम पागल हो गया हूं? बाबू हम पागल नहीं है, बस दिमाग थोड़ा खराब है। अरे बाबू बालक कब का है? 10 साल पुराना है कि 1 साल? अरे बोलना, कितना साल? बाबू हमें कुछ नहीं के कहता अल्लाह लिखो तो कथी कहता, देख लो अपने से देखो। हाँ, हिंदी वाला हिंदी में लिखो। बाबू एगो प्लानेट है, उसका द्रव्यमान कितना है? धरती के द्रव्यमान से 1 मतलब m/10 द्रव्यमान बा। आ त्रिज्या कितना बा? मतलब व्यास चाहे त्रिज्या दोनों एक के बात बा। व्यास के आधा ना तो त्रिज्या के आधा, बतवा तो सेमे बानू। हाँ या ना यार? व्यास के आधा कितना? आधा बा, तो निकाल जी लो। हाँ। कितना गंदा किया। हाँ। लिख हिंदी। एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान, कोई आंसर नहीं बोलेगा, 5 आदमी आके चेक करा सकते हैं। एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 1/10 है। पृथ्वी के द्रव्यमान से 1/10 है, तथा त्रिज्या या व्यास पृथ्वी के आधा है। पृथ्वी के आधा है। ज्ञात करें गुरुत्वाकर्षण के चलते त्वरण, मतलब जी डैश निकालना है। अब जहां पे भी जी आए 10 रख दिया सन, चाहे 9.8 रख दिया सन, अप्रोक्सीमेटली आंसर देखा था कहां पहुंचा था। एकदम एग्जैक्ट मत निकाल, आसपास देख। 10 रखबे तो आसपास आई, जी के मान 10 रखबे तो आसपास आई। जैसे मान ले 10 आवता तो 9.8 लगा दिए, 4 आवता तो 3.92 लगा दिए, 4.9 आता तो 5 आवता तो 5 लगा दिए, 19.6 होता 20 आवता तो 20 लगा दिए। ना समझ लो, थोड़ा 10 रखबे तो आसपास। कॉपी किसी को चेक कराना हो तो आ जाओ। रिस्क है तभी इश्क है, आ जाइए। अरे जी डैश निकालना है, आसान है रे। m/10 कर, r/2 कर, बाकी यार। दो आदमी हो चुका, 3 आदमी और नहीं छूना है इसमें कुछ। तुम तो बहुत तेज है रे। देव नाम है ना, दिल का बहुत अच्छा लड़का है तुम। जो लड़का हमेशा कमेंट करता है ना अच्छा, वही कुछ करता भी है। वेरी 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 गुड। कितना? 320? अच्छा, ये 3200 कैसे है? ओफो, ये कैसे रखना तो नहीं है ये, इसको नहीं रखना है। जी तुम कल आई थी तो डायरेक्ट GM/R² होता है जी। अब तुमको क्या करना है, G
m/10 हो गया और r/2 हो गया। ये g डैश है, यही तो निकालना है। अब देखो g डैश, देखो g m/10 नीचे है, r²/4 हो गया। 4 कहाँ चला गया? ऊपर। g डैश इक्वल टू हो गया 4/10 g m/r²। इसके बदले क्या रख देना? g। नहीं समझ में आया? जी। और ये कितना? 4/10 नहीं ना? हाँ, टू टू जब 4 ऊपर है ना? ए हल्ला, नीचे 10 मास इक्वल टू, ठीक है। जी डैश आएगा, जी कितना है? 10, तो ये कट जाएगा, तो जी अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 4। कितना? 3.92। वेरी गुड। अप्रोक्सीमेटली बोले हैं तो 4 आ जाता, नहीं समझा? ए तो नहीं तो ना बनल। किसका किसका आंसर आया है? 4। 4 किसका किसका है? 3.92। हाथ उठाओ तो। अरे 4 नंबर नहीं, 3 नंबर किसका आया है? 3 नंबर। 1 2 3 4 5, तुम लोग का किसी का नहीं आया? वाह, अति सुंदर। चलो हटा, हम देखते हैं कि मेरा ही कहीं गलत हो। चलो आओ, एने तक देख कितना आसान बा। बाक कबाड़ खाना सन, एने तक। इधर नहीं बने, डिमोटिवेट मत होना, वीडियो जाके देखना, फिर बनाना, बनेगा। देखो क्या करना है, आनर खानी हम बनाए। देख जी डैश इक्वल टू GM/R हो गई। अब m कहता कितना के मास के? आधा हो गई बा, हाँ या ना? अरे बोलना यार, ये m डैश मान लेते हैं। r का कहता r/, अच्छा m/10 बा। ला जी डैश निकाला था नहीं, ने तक। हाँ, GM'/r। मन करता तो लगा देता नहीं। GM/ कितना हो गई? 10। r कितना बा हो पार्टी? r/2 का जी डैश। बाबू देखा धन, ए दू दूनी ऊपर चल जाई। आहेजन कितना हो गई? GM/, अरे जहां GM/r² लो के तोरा का करे के बा? का रख देना है? जी। बाबू जी हो गया। अब कहता कि जी के मान जथी मन कर रख। धरती के सतह पे कितना होला? 10। 10 से 10 कट जाए, आंसर कितना आ गई? 4 मीटर। अगर 9.8 रखता तो 3.92 आता, समझा? लेकिन मेरे पास उतना टाइम, हमने कटाया, अप्रोक्सीमेटली देखा, चिप दिया आंसर। हाँ या ना यार? अरे बोलो ना, काची कोई नहीं है रे, कुछ तो ना कोई नहीं। एमे दर्ब मानो के m/10 दे ले बा, कद नहीं हो। और त्रिज्या सिकुड़ के छोट हो गई बा, तो r/2 कद नहीं हो। बोलना यार, क्वेश्चन समझना पड़ेगा पहले। क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन को समझो कि ऊपर जा रहा है कि पृथ्वी छोटा हो गया, कि कोनो ग्रह छोट बा। समझ में आवता? हर चीज का तरीका होता है। छापो, देखते हैं आंसर पहले मिल रहा है कि नहीं। कौन नंबर? 3 नंबर। दुक 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 दुक। और ये सही है। 2024 का भी धज्जिया उड़ा है। दम होना चाहिए बनाने के लिए। घबराओ मत, जाके वीडियो भी देखना तो सब समझ में आ जाएगा। छाप लीजिए। क्विज हो रहा है क्या? टाइम तो है ना लिमिटेड, आराम से नोट करो। बाबू याद रखना कितना समय हमको लगा? हमको लग रहा है 15 से 20 सेकंड में बन गया। तुम लोग से नहीं बन रहा है ना? क्या है? बनाओ बनाओ, है तुम्ही लोगों पे मेरा उम्मीद।
बाबू सवाल देख के घरे बैठे वाला लोग सबसे बुजदिल होते हैं। मान ले आज सवाल बनवनी ना बनल, अब चल ऐसे अच्छा तो घर ही में मस्त मजा इंजॉय करत रहनी, बसवारी जात रहनी, एने जात रहनी, ओने जात रहनी, लोटा लेके घरे से निकलत रहनी। अगेला गाँवे चल बाढ़ में मछली पकड़ल जाई। चलिए कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है, प्रतिदिन आइए, अपने आप में अंतर पैदा कीजिए। बाप मतारी आपको साइंस दिलवाया है, धोखा मत दीजिए, रोज आइए। अगर सवाल में परेशानी हुई है तो ये वीडियो ऑनलाइन आपको सामने मिल जाएगा, उसको देख लीजिए। कल के लिए तैयारी में रहिए, कल जेई भी बनवाना है, नीट भी बनवाना है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली बजाइए आज के लिए, और क्लास को करते हैं समाप्त।